मत। अब तक तुम लोगों ने नाव को पानी में चलते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार हवा में उड़ते हुए भी देख लो। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि नाव को हवा में उड़ा के ये लड़की कहाँ जा रही है, तो ये लड़की चांद पे जा रही है। हम लोगों को ही कभी किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि तुम नाव लेके भी हवा में अंतरिक्ष में जा सकते हो। बात तो सही है। और आज इसरो वाले हैं वो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं चांद पे जाने के लिए। मिशन के नाम पे पैसे बगाड़ने से तो अच्छा ही था कि इस लड़की के पास से कुछ सीख लेते। सिर्फ और सिर्फ एक नाव ही चाहिए थी चांद पे जाने के लिए, फिर उसमें तुम चाहे जितने भी जन जाओ उसमें बैठ के जा सकते हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हमारे ही बेटा, हमारे। जय भोलेनाथ। ये दुनिया की एक ऐसी औरत है जिसको लगता है कि ये जिस भी व्हीकल में बैठेगी वो उसको चांद तक ही ले जाएगा, क्योंकि ये कभी स्कूटर लेके चांद पे निकल जाती है तो कभी नाव लेके चांद पे निकल जाती है, और इस बार तो इसने ये बलून चूज किया है चांद पे जाने के लिए। इसको देखने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि बच्चों को छोटे हो तब से क्यों सिखाया जाता है कि कौन सा व्हीकल कहाँ पे चलता है, कि हवा में कौन सा व्हीकल उड़ता है, पानी में कौन सा चलता है, रोड पे कौन सा चलता है। पक्का इस औरत ने वो पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए आज ये ऐसी हरकतें कर रही है। बात तो सही है। इसको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहन अभी भी देर नहीं हुई है, एक काम करो स्कूल में दाखिला ले लो और पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू कर दो। स्टॉप स्टॉप, मिशन अबॉर्ट स्टॉप। व्हाई मिशन अबॉर्ट? सर वो देखिए सर। एक बार बलून में, दूसरी बार नाव में और तीसरी बार स्कूटर पे चांद तक जाने की नाकाम कोशिश के बाद फाइनल इस लड़की को समझ में आ गया कि चांद पे जाना है तो मिसाइल में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी किसी ने इसको ये नहीं बताया कि मिसाइल के अंदर बैठ के जाना होता है, ऐसे बाहर लटक के जाएगी तो रास्ते में ही गिर जाएगी। देख लिया लापरवाही का नतीजा। मैंने तो पहले ही बोला था कि अंदर बैठ के जाना होता है, ऐसे जाओगी तो रास्ते में गिर ही जाओगी ना। बात तो सही है। और ये टीवी सीरियल वालों का कोइंसिडेंस नहीं, मतलब ये अंतरिक्ष में से नीचे गिरती है तो भी कहाँ जाके गिरती है, खुद के ही घर की छत पे जाके गिरती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सुनहरे सूरज, सामने आ। अरे बहन वो सूरज है, सुबह को निकलता है शाम को ढल जाता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं जिसको मन चाहे तब बुला लिया। अंधेरे को चीर और अपना जलवा दिखा। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी कि ये टीवी सीरियल वालों का सूरज है। ये लोग जब बुलाते हैं तब वो आ जाता है। अगर मेरे पास ऐसी पावर होती ना तो कसम से मैं कभी बुलाती ही नहीं सूरज को, और फिर सबको 24 घंटे सोने देती। बात तो सही है। अब तक मेरे को लगता था कि गोरा होने के लिए फेयरनेस क्रीम यूज करनी पड़ती है, मेकअप करना पड़ता है, लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर किसी को भी असल गोरा रंग चाहिए तो पहले सीमेंट वाले पानी में डुबकी लगाने के बाद नहाना पड़ता है, फिर मिलता है पक्का गोरा रंग। इसको देखने के बाद मैं भी अपनी मम्मी को बोलने जा रही हूँ कि फेयरनेस क्रीम और मेकअप में खर्चा ना करे, बस मेरे को एक सीमेंट की बोरी ला के दे दे। कुछ भी। अगर यार कोई तुम्हारा फैमिली मेंबर है वो कहीं पे खो गया है या फिर किसी ने उसका किडनैप कर लिया है, तो तुम लोग उसको ढूंढने के लिए क्या करोगे? पुलिस की मदद लोगे? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये टीवी सीरियल वाले बताएंगे तुमको कि तुमको क्या करना है। एक बात बिहारी जी, जब तक मुझे मेरी राधा नहीं मिल जाती ना, मैं एक पाँव पर खड़ा रहूंगा। हाँ, तो जब तक वो इंसान मिल ना जाए तब तक तुम लोगों को भगवान के सामने ऐसे एक पाँव पे खड़े रहना है। अरे बेवकूफ़ इंसान हो, शायद उस इंसान को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो, तो हेल्प करने की बजाय तुम यहाँ पे ऐसी नौटंकी कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि पुलिस की मदद लेके तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो, इस तरह से वो जल्दी मिल जाएगा। बात तो सही है। तो यहाँ पे इन लोगों के घर में सांप घुस जाता है। अब ये दोनों है वो सांप से दूर भाग रहे होते हैं, तभी गलती से क्या होता है कि लड़के को पैर में सांप काट लेता है। अब हमारी लड़की है वो ऐसे थोड़ी ना अपने पति को मरने देगी, इसलिए वो क्या करती है कि वो सांप का जहर है वो खुद ही अपने मुंह से निकालती है। यहाँ पे सांप भी सोच रहा होगा कि साला मैं सांप हूँ या फिर ये नागिन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो यहाँ पे ये औरत है वो उस लड़की को जलाने वाली होती है, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से पीछे से एक टाइगर आ जाता है, और टाइगर के आते ही उस लड़की है उसमें अजब सी शक्तियाँ आ जाती है। क्या बोल रही थी तुम?
डायन से मुकाबला करो। अभी जो वो लड़की थी वो नीचे बैठी थी, डर रही थी, और टाइगर के आते ही उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई और अब वो डायन, चुड़ैल, नागिन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। हाँ, क्योंकि इसके पहले उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हाथ थे, और 2 हाथ थे वो घर के काम करने के लिए थे, लेकिन अब बहुत सारे हाथ आ गए हैं ना, तो अब तो वो सबसे लड़ सकती है। कुछ भी तो यहाँ पे उस लड़की का पैर फिसलता है और वो चिल्लाती है ताकि उसके पति को पता चल जाए कि वो गिर रही है। अब यहाँ से ये लड़की गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। इसको देख के वो लड़का है वो दौड़ के आता है इसको बचाने के लिए, लेकिन वो आता है स्लो मोशन में, मतलब वो भागे जा रहा है और वो लड़की आराम से गिरती जा रही है बस। और फाइनली आधे घंटे तक ग्रेविटी और टाइम की बैंड बजाने के बाद वो लड़का है वो जाके उस लड़की को बचा लेता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर रियल लाइफ में कोई बंदा गिर रहा होता तो कब का अब तक उसको अस्पताल पहुंचा दिया होता, लेकिन ये टीवी सीरियल वाले हैं, इन लोगों का फिजिक्स अलग ही चलता है, क्योंकि इनके लिए ग्रेविटी और टाइम वो रिश्तेदार है जो हर फंक्शन में ऐसे साइड में मुंह फुला के बैठ जाते हैं ताकि इनको अपने काम में कोई डिस्टर्ब ही ना करे। बात तो सही है। पहले हार्ट अटैक सिर्फ हार्ट में आता था, उसके बाद किडनी में हार्ट अटैक आने लगा। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। अरे सेनापति जी, आपको तो पैरों में हार्ट अटैक हुआ है। और अब पैरों में भी हार्ट अटैक होने लगे। अगर टीवी सीरियल ऐसे ही चलते रहे ना तो कल को हाथ पैर के नाखून में भी हार्ट अटैक होंगे, सर के बाल में भी हार्ट अटैक होंगे, सभी जगह हार्ट अटैक तो होने वाले हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?